देर रात कोलकाता के भवानीपुर में स्ट्रांग रूम पहुंची सीएम ममता। शेखावत मेमोरियल स्कूल परिसर में सीएम गई। करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रही ममता। स्ट्रांग रूम परिसर में ममता के जाने पर ईसीआई का बयान, ममता सिर्फ अपने स्ट्रांग रूम में जा सकते हैं, दूसरे स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकते। शेखावत गर्ल्स मेमोरियल हाई स्कूल में बने स्ट्रांग रूम के बाहर नारेबाजी। बीती रात टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी को रोका। बीजेपी का आरोप, ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में कुछ लाई थी। बीती रात कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के बाहर भी हंगामा। टीएमसी नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प। टीएमसी का आरोप, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं गड़बड़ी। कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, स्ट्रांग रूम में ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित। ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम सील और सुरक्षित। ईसीआई का बयान, कहा उम्मीदवार और एजेंट के सामने सील हुए ईवीएम सभी उम्मीदवार और एजेंट को दी गई थी। इसकी जानकारी शाम 4 बजे से बैलेट पेपर को अलग किया जा रहा था। स्ट्रांग रूम विवाद के बाद टीएमसी का पोस्ट, कहा हमारे मतगणना एजेंट सतर्क और निडर रहे। बीजेपी और चुनाव आयोग ने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। टीएमसी का आरोप, प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में खोली गई मतपेटियां। हार के डर से ईवीएम से छेड़छाड़ कर रही बीजेपी। स्ट्रांग रूम हंगामे पर बीजेपी का बयान, कहा टीएमसी की सरकार 4 दिन की है, टीएमसी को जनता ठुकरा चुकी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान, कहा टीएमसी की सरकार गई इसलिए ड्रामा कर रही है टीएमसी। ममता बनर्जी ने हार मानी। सीएम ममता बनर्जी का आरोप, कहा मुझे अंदर जाने से रोका गया, 3rd फ्लोर पर सीसीटीवी लगाए जाएं। सीएम ममता बनर्जी बोली, मतों की लूट होगी तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ईवीएम से छेड़खानी की शिकायत मिली, पर्यवेक्षक एक्शन नहीं ले रहे हैं। टीएमसी नेता शशि पांचा ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कहा पार्टी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में मतपेटियां खोलने की कोशिश की गई है। कुणाल घोष अब बोले, सीसीटीवी में देख सकते हैं कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई प्रतिनिधि अंदर नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, कहा इस चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रहा ईसी। मौजूदा सीईसी से ज्यादा पक्षपाती तो कोई नहीं रहा। ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए फिर से नोटिस देंगे। 4 मई को 5 राज्यों में मतगणना की तैयारियां तेज। मतगणना केंद्रों में क्यूआर कोड वालों को मिलेगी एंट्री। क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र जारी करेगा चुनाव आयोग। बीजेपी नेता तपस राय बोले, हम स्ट्रांग रूम की देखभाल के लिए 2 लोगों को तैनात करेंगे। अपनी हार की जमीन तैयार कर रही है टीएमसी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, 5 राज्यों को लेकर हम आश्वस्त हैं। असम, बंगाल, पुडुचेरी में बनेगी बीजेपी की सरकार। केरल और तमिलनाडु में हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी की अपील खारिज। मतगणना से केंद्रीय कर्मचारियों को बाहर रखने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका को अवैध कहा। पश्चिम बंगाल चुनाव की काउंटिंग को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी। कल कोलकाता में बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक। काउंटिंग डे की रणनीति और निगरानी व्यवस्था पर पूरा फोकस है। बीजेपी की बैठक में मतगणना की तैयारियों और बूथ मैनेजमेंट पर मंथन होगा। सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। यूपी के औद्योगिक शहरों में आज अलर्ट। मजदूर दिवस के मौके पर सीएम योगी ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पिछले दिनों नोएडा में हुआ था हिंसक प्रदर्शन। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने बदली भारत की नीति। अब भारत आतंकी हमलों की कड़ी निंदा नहीं करता, बल्कि आतंकवाद पर निर्णायक एक्शन लेता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त। कहा ड्रेस, स्टेशनरी कहीं से भी खरीदने की पूरी आजादी। हर स्कूल को नोटिस बोर्ड में लिखना होगा। ये सीएम रेखा गुप्ता बोली, स्कूलों का करेंगे औचक निरीक्षण। अनियमितता बरतने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी विधायक अनिल झा का बयान, केजरीवाल ताकतवर नेता, 7 ने छोड़ी आप तो क्या 700 और नेता पैदा कर देंगे केजरीवाल। एक्स के जरिए केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने पर मजबूर। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने लगाया फंड में भेदभाव का आरोप। सीएम योगी को लिखा पत्र। कहा बीजेपी विधायकों को 5 करोड़, एसपी को 1 करोड़ आवंटित किए गए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की केंद्र से मांग, हज किराया बढ़ाने का फैसला वापस ले केंद्र सरकार। क्या हज कमेटी के जरिए यात्रियों को सजा दी जा रही है? महाकुंभ 2025 भगदड़ पर हाईकोर्ट सख्त। कहा आयोग नहीं, जिला प्रशासन करेगा मुआवजे का फैसला। 30 दिन की डेडलाइन हाईकोर्ट ने तय की है। आज खुलेगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का मिसिंग लिंक। मुंबई और पुणे के बीच तेज और सुरक्षित होगी यात्रा। 25 से 30 मिनट कम होगा सफर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक शादी समारोह में हड़कंप। वरमाला स्टेज से भागकर प्रेमी के पास पहुंच गई दुल्हन, उसके गले में डाल दी माला।
दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति बेचने पर लगाई रोक। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में फैसला, केस पेंडिंग रहने तक सुरक्षित रखी जाएगी प्रॉपर्टी। पंजाब पुलिस ने एक और जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। फिरोजपुर से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 4 मोबाइल फोन और निगरानी उपकरण बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल दहला देने वाली घटना, 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी है पुलिस। तेलंगाना के नालगोंडा में बाईपास पर खौफनाक हादसा, अचानक सामने आई बाइक से बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंदा, एक की मौत, 2 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर के खिलाफ महिलाओं का उग्र प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाओं ने घरों से उतार फेंके बिजली मीटर। दिल्ली के शालीमार बाग में पुलिस ने 2.5 करोड़ की चोरी करने वाले शातिर चोरनी सोनिया को गिरफ्तार किया। खतरनाक कुत्तों के बीच छिपी थी अभियुक्त। मुंबई के कुर्ला में खौफनाक मर्डर, दिन दहाड़े फायरिंग और चाकू से वार कर बाबा यलप्पा पवार की हत्या, गैंगवॉर का शक, जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने दहशत फैलाने वाले 5 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में कई तरह के अवैध कामों को ये अंजाम देते थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग के बाद हड़कंप, धू-धू कर जला करोड़ों का माल। हैदराबाद में कबाड़ की दुकान में भीषण आग के बाद अफरा तफरी, कबाड़ की दुकान जलकर राख, कड़ी मेहनत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में डूबा क्रूज, अभी तक 6 शव बरामद किए गए, 8 पर्यटक अब भी लापता, 22 को बचाया गया। तूफान की वजह से हादसा हुआ। जबलपुर में बारिश के बीच भी चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ के अलावा होमगार्ड और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। जबलपुर हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मंत्री और अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश, हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। नीट यूजी 2026 के कैंडिडेट्स के लिए एडवाइजरी, एनटीए ने एग्जाम सेंटर के लिए जारी की गाइडलाइन, 3 मई को होनी है परीक्षा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश, आंधी के साथ गिरे ओले। गाजियाबाद में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। दिल्ली में खराब मौसम के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1898 जयपुर डाइवर्ट, भुवनेश्वर से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। गाजियाबाद की वैशाली में हल्की बारिश के साथ गिरे ओले, कई इलाकों में चली धूल भरी आंधी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का ऐलान किया। 20 जत्थे में 1000 भक्त करेंगे दर्शन। आवेदन की प्रक्रिया शुरू, 19 मई आखिरी तारीख। समुद्र में और बढ़ी भारतीय नेवी की ताकत, नौसेना को मिली चौथी P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी, 149 मीटर लंबा और 8 ब्रह्मोस से लैस है महेंद्रगिरी। आईपीएल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने आरसीबी को 4 विकेट से हराए। 156 रनों के लक्ष्य को गुजरात ने 15.5 ओवर में हासिल किया। आईपीएल में आज राजस्थान और दिल्ली के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे राजस्थान में होगा मुकाबला। मसूरी में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ खुशनुमा। बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट, कई जगहों पर गिरे ओले।